मोदी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, विपक्षी एकता को तोड़ा नहीं जा सकता। 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को आने का समन भेजा है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से लंबी पूछताछ होगी। इस नोटिस के बाद ही अब देश की तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गई और अब अडानी घोटाले के मामले का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहां हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। शेल कंपनियों से, फर्जी कंपनियों से करोड़ों का, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और मोदी सरकार अडानी का नाम तक नहीं ले पा रही है और इसके बजाय जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर जो है सीबीआई ईडी के जरिए शिकंजा कसा जा रहा है। बीजेपी ने अति कर दिया है और अब उसका अंत होना तय है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अभी बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला किया। अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार द्वारा विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के विरुद्ध अपने पालतू तोतों का दुरुपयोग बदस्तूर जारी है। अभी 11 से 12 अप्रैल को विपक्षी एकता के लिए सकारात्मक पहल होते ही तिलमिलाई भाजपाई सरकार के दिलो दिमाग में बदले की भावना भड़क उठी और श्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस मिल गया। 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट घोटाला उन्हें दिखाई नहीं देता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शुक्रवार को ही प्रवर्तन निदेशालय पर आबकारी नीति मामले में अदालत को झूठे सबूतों से गुमराह करने का आरोप लगाया। ये कुछ भी करें, विपक्षी एकता का प्रयास जारी रहेगा। देश और देशवासियों को फांसीवादी ताकतों से बचाना है। 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा। बता दें कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अपने पालतू तोतों सीबीआई और ईडी के जरिए जो है वो विपक्षी एकता को जो है तहस नहस करना चाहती है, उसे तोड़ना चाहती है। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। तमाम विपक्षी दल जो है वो एक साथ आएंगे। बता दें कि कल नीतीश कुमार ने भी खुले मन से अम्बेडकर जयंती पर यह कह दिया कि आप लोग तो देखे ही, हम गए और सब कुछ फाइनल हो गया है। अब हम देश के दौरा पर निकलेंगे, बीजेपी को बुझा जाएगा। और जिस तरीके से बार बार बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि विपक्षी पार्टियां एक मंच पर नहीं आ सकती हैं, लेकिन शायद विपक्षी पार्टियों के बीच नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो हो सकता है कि सारी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर ले आए। इस बार जब नीतीश कुमार गए थे तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी से मुलाकात हुई और सबसे बड़ी बात रही कि अरविंद केजरीवाल से जो है मुलाकात हुई, जो वाम दल हैं उनसे मुलाकात हुई है और अलग अलग नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। ममता बनर्जी से डील करने की जिम्मेवारी जो है वो नीतीश कुमार को दी गई है। अखिलेश यादव से डील करने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को दी गई है। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं उनसे कांग्रेस अपने स्तर पर बातचीत करेगी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। ये फैसला होगा कि आखिर जो विपक्षी दल हैं अगर वो एक साथ आते हैं तो कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और हमने बकायदा डेटा के जरिए आपको बताया था कि कैसे जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने एक प्रपोजल रखा कि आप उन सीटों पर चुनाव लड़िए जहां आप 2019 में चुनाव जीते थे या दूसरे नंबर पर रहे थे और वो कुल मिलाकर सीट जो है वो है 261। इसके अलावा जो पार्टियां हैं उनको आप बाकी सीटें दे दीजिए। जिस राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उसे लीड करने का मौका दीजिए। अगर इस बात पर कांग्रेस तैयार होती है तो फिर देश में विपक्षी पार्टियां एक जगह आ जाएंगी और फिर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार होगा। यानी जिस सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है उधर से जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके तरफ से मात्र एक कैंडिडेट होगा ताकि उनकी जो वोट बैंक हैं वो सारे बीजेपी के खिलाफ में एक मुश्त हो जाए और वहां पर बीजेपी को हराया जा सके। तो जैसे अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिला है सीबीआई की तरफ से 16 अप्रैल को पेश होना है, उसके बाद चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो वो हमलावर हो गई है और बता रही है कि जहां 85,000 करोड़ का कॉर्पोरेट घोटाला आया है मोदी सरकार जांच तक नहीं बिठा रही, कोई बयान तक नहीं दे रहा है। जबकि ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ने बकायदा घोटाला किया है क्योंकि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसने बकायदा अडानी को चैलेंज कर दिया कि अगर आप में हिम्मत है तो अमेरिका आ जाइए, हमसे कानूनी लड़ाई लड़ लीजिए। अगर आप कोर्ट में आए तो हम ऐसे से सबूत देंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने एक जेबीसी तक की मांग को ठुकरा दिया। अडानी के मसले पर बात करने को तैयार तक नहीं है। इसी को लेकर ललन सिंह ने जो है बड़ा हमला कर दिया और कहा कि उनको 85,000 करोड़ का घोटाला नहीं दिखता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको सीबीआई और ईडी के जरिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। आप क्या कुछ सोचते हैं तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।